अतीक अहमद को जिस तरह से वहाँ पे मारा गया, वो अपराध की श्रेणी का वो हिस्सा है कि जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में प्रकट होता है। जैसा कि आपने देखा, जिन लोगों ने मारा है, सरकार का बयान जो उनके लिए आया है कि वो माफिया बनना चाहते थे, वो अपने को बदमाश बनाना चाहते थे। तो ये एक दूसरे को मार के और उसकी जगह इख्तियार करना, ये क्रिमिनल्स की दुनिया का सबसे ज़रूरी स्तंभ होता है। लेकिन सबसे अफसोसनाक बात इसमें यह है कि जब अतीक को मारा गया, उसके बाद पूरे दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों ने एक ऐसा रिएक्शन दिया कि जो बहुत ही शर्मनाक था, और लोग उसको ये दिखाने लगे कि जैसे साहब मुसलमानों का कोई बहुत बड़ा मसीहा मारा गया है या कोई बहुत बड़ा रहनुमा मारा गया है। आज से 15 साल पहले एक ज़मीन को हथियाने के लिए, एक प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए अशरफ ने खुद अपने हाथों से एक बच्चे, जो 10 साल का बच्चा था, उसको सामने बैठा के उसके पिता को गोली मारी और ये कहा कि अपने बेटे, अपने बाप को जन्नत जाते देखो। और ईश्वर ने, आप देखिए कि इतने सालों के बाद, 15 साल के बाद, पूरी दुनिया को उन्हें जन्नत जाते हुए दिखाया लाइव कि कैसे जन्नत जाया जाता है, देखो। तो ये बदले होते हैं ईश्वर के। ईश्वर किस तरह से जो है वो बदला लेता है, किसी के जुल्म की, ज़्यादती की, किसी की अन्यायों का जो बदला होता है, वो इसी धरती पे होना है, यहीं पे होना है, वही सामने होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही की थी, लेकिन आज उनको मुसलमानों का मसीहा बनाया गया। ये बहुत अफसोसनाक था। आप देखें, हज़रत मोहम्मद ने से किसी ने पूछा कि ये बताइए कि मुसलमान कौन नहीं है, तो उन्होंने कहा जो क्रिमिनल है वो मुसलमान नहीं है, मुकद्दमे हैं। उनसे हट के अगर कहीं पे कोई आदमी गुंडागर्दी, लूट मार, डकैती कर रहा है तो उसके खिलाफ सरकार कड़े रुख अपनाती है, और उन्होंने अपनाए। उसमें ना हिंदू ना मुसलमान। क्यों विकास दुबे के साथ जो है वो इस तरह का इनकाउंटर हुआ, या उसके साथ जो चीज़ें हुई सामने आई सबके सामने, तो क्या वो भी मुसलमान था? या और अभी 3 दिन पहले एक अतीक के बेटे के, उससे पहले भी एक लड़के को, जो हिंदू लड़का था, उसका इनकाउंटर हुआ। कोई भी सरकार दुनिया की कभी किसी भी बदमाश को हावी नहीं होने देती अपनी हुकूमत के ऊपर, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, क्योंकि वो उसके लिए परेशानी बने। क्योंकि जो क्रिमिनल है वो फिर क्रिमिनल ही है, वो कोई धर्म का आदमी नहीं है। आप देखिए कि इन लड़कों ने भी जय श्री राम के नारे लगा के हो किया, मगर सरकार का बयान उनके हिंदुत्ववादी चेहरे को लेकर नहीं आया, उनके क्रिमिनल चेहरे को लेकर ही आया कि साहब ये क्रिमिनल बनना चाहते थे, ये करना चाहते थे। इसका मतलब ये कि किसी ने भी उनके इस हिंदुत्ववादी चेहरे के ऊपर जो है वो नहीं किया। सरकार ने उनको गुंडा ही माना, ना कि हिंदुवादी नेता। वरना सरकार चाहती तो कहती कि साहब, वो कह रहे थे कि साहब हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी, ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, उनको तो हीरो बना देते। लेकिन ये तो हीरो नहीं बने, उनको तो क्रिमिनल ही बनाया सरकार ने। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शमील शमसी, जो कि समाज सेवी भी हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं। आइए उनसे बात करेंगे, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश जो है वो एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, खासतौर पर जो पूरा प्रकरण चल रहा है अतीक अहमद को लेकर के, प्रयागराज से जो लगातार खबरें सामने आ रही है। आइए उनसे पूरी बात करेंगे। सर, अगर बात की जाए यहाँ पर अतीक अहमद के मुद्दे पर लगातार जो है सवाल भी उठ रहे हैं, पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि कस्टडी में था। लेकिन पूरे मामले को अगर आप देखें, 44 साल का एक आपराधिक इतिहास था अतीक अहमद का, उसका अंत कहीं ना कहीं इस तरीके से हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि पहली चीज़ तो ये है कि जितने भी अपराधी हैं उनका अंत इसी प्रकार से होता है। या तो वो गोली से मरते हैं, या वो बहुत बुरी हालत में जेलों में सड़ के मरते हैं, या जो भी है। बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स को हमने देखा कि जिनकी अपनी पूरी ज़िंदगियां जेलों में कट गई और बाद में वो वहाँ पे बिल्कुल बर्बादी की जैसी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। नहीं तो उनके मर्डर हो जाते हैं, उन्हीं के प्रतिद्वंदी मार देते हैं, या कुछ भी होता है। इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि अतीक अहमद को जिस तरह से वहाँ पे मारा गया, वो अपराध की श्रेणी का वो हिस्सा है कि जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में प्रकट होता है। जैसा कि आपने देखा, जिन लोगों ने मारा है, सरकार का बयान जो उनके लिए आया है कि वो माफिया बनना चाहते थे, वो अपने को बदमाश बनाना चाहते थे। तो ये एक दूसरे को मार के और उसकी जगह इख्तियार करना, ये क्रिमिनल्स की दुनिया का सबसे ज़रूरी स्तंभ होता है। लेकिन सबसे अफसोसनाक बात इसमें यह है कि जब अतीक को मारा गया, उसके बाद पूरे दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों ने एक ऐसा रिएक्शन दिया कि जो बहुत ही शर्मनाक था, और लोग उसको ये दिखाने लगे कि जैसे साहब मुसलमानों का कोई बहुत बड़ा मसीहा मारा गया है या कोई बहुत बड़ा रहनुमा मारा गया है। आज से 15 साल पहले
एक ज़मीन को हथियाने के लिए, एक प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए अशरफ ने खुद अपने हाथों से एक बच्चे, जो 10 साल का बच्चा था, उसको सामने बैठा के उसके पिता को गोली मारी और ये कहा कि अपने बाप को जन्नत जाते देखो। और ईश्वर ने, आप देखिए कि इतने सालों के बाद, 15 साल के बाद, पूरी दुनिया को उन्हें जन्नत जाते हुए दिखाया लाइव कि कैसे जन्नत जाया जाता है, देखो। तो ये बदले होते हैं ईश्वर के। ईश्वर किस तरह से जो है वो बदला लेता है, किसी के जुल्म की, ज़्यादती की, किसी की अन्यायों का जो बदला होता है वो इसी धरती पे होना है, यहीं पे होना है, वही सामने होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही की थी, लेकिन आज उनको मुसलमानों का मसीहा बनाया गया। ये बहुत अफसोसनाक था। आप देखें, हज़रत मोहम्मद ने से किसी ने पूछा कि ये बताइए कि मुसलमान कौन नहीं है, तो उन्होंने कहा जो क्रिमिनल है वो मुसलमान नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि चाहे दाऊद इब्राहिम हो, चाहे छोटा शकील हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक़ और अशरफ हो, इन्हीं लोगों में ही हमेशा ढूंढा। ये शर्मनाक बात है। और ना कि जुल्म, ज़्यादती और तमाम चीज़ों को अपना जो है वो मनसब बनाए। जो आपने जिक्र किया, इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष हैं मौलाना तोक़िर रज़ा, उन्होंने प्रेस वार्ता किया जो और बड़ी बड़ी बातें कही हैं। कहा है कि सरकार और पुलिस ने मिल करके मारा है, तो इसके लिए केवल वही आदमी जिम्मेदार है जो सदन के अंदर कह रहा था कि मिट्टी में मिलाने का काम कर देंगे, वही इसको लेकर मुजरिम है। और यहाँ पर कहा है कि मैं अब जो है धरने पर भी बैठूंगा और दिल्ली भी जा करके धरना दूंगा योगी आदित्यनाथ के। देखिए, हर आदमी को अपनी सियासत करने का हक है। मौलाना तोक़िर रज़ा भी सियासत कर रहे हैं, वो करें, उनका अधिकार है। लेकिन कहीं पर भी सियासत अगर वो कर रहे हैं तो ये ध्यान करके रखें कि ये मुसलमानों का इशू बना के सियासत ना करें, क्योंकि अतीक अहमद वो आदमी है कि जिसने 90% जुल्म और ज़्यादतियाँ मुसलमानों ही के खिलाफ की हैं, ना कि हिंदुओं के खिलाफ। क्योंकि इसमें ये भी उन्होंने जिक्र किया कि सारे जो एनकाउंटर और सब चीज़ें सब मुस्लिम के खिलाफ जो है किया जा रहा है, जानबूझ करके मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, ये बात जब कही जाती है बहुत अफसोसनाक बात होती है। जैसे अभी मैं एक सोशल मीडिया पे एक लिस्ट देख रहा था कि जिसमें वो दिखा रहा था कि साहब कुलदीप सिंह सेंगर को नहीं मारा गया, साहब उनको नहीं मारा गया, इनको नहीं मारा गया, 25 तरह के उन्होंने नाम दिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, क्या कुलदीप सिंह सेंगर ने खड़े होके 2 पुलिस वालों और 1 सरकारी गवाह का खुलेआम मर्डर किया था, ये दिखाने के लिए कि देखो अगर तुम हमारे खिलाफ गए तो हम तुमको इस तरह से कुचल देंगे? क्या और जो लोगों ने, अपराधी होना एक अलग बात है और आपराधिक इतिहास होना एक अलग बात है। अपराधी वो होता है कि जो अपराध खुलेआम कर रहा है। आपराधिक इतिहास होना, जैसे मेरे ऊपर आजम खान ने तकरीबन 72 मुकदमे लगवाए हुए, तो क्या मैं अपराधी हूँ? मुझ पर गैंगस्टर भी लगाई गई है। जो राजनीतिक मुकदमे हैं उनसे हट के अगर कहीं पे कोई आदमी गुंडागर्दी, लूट मार, डकैती कर रहा है तो उसके खिलाफ सरकार कड़े रुख अपनाती है और उन्होंने अपनाए। उसमें ना हिंदू ना मुसलमान। क्यों विकास दुबे के साथ जो है वो इस तरह का इनकाउंटर हुआ, या उसके साथ जो चीज़ें हुई सामने आई सबके सामने, तो क्या वो भी मुसलमान था? या और अभी 3 दिन पहले एक अतीक के बेटे के, उससे पहले भी एक लड़के को जो हिंदू लड़का था उसका इनकाउंटर हुआ। कोई भी सरकार दुनिया की कभी किसी भी बदमाश को हावी नहीं होने देती अपनी हुकूमत के ऊपर, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, क्योंकि वो उसके लिए परेशानी बने। क्योंकि जो क्रिमिनल है वो फिर क्रिमिनल ही है, वो कोई धर्म का आदमी नहीं है। आप देखिए कि इन लड़कों ने भी जय श्री राम के नारे लगा के हो किया, मगर सरकार का बयान उनके हिंदुत्ववादी चेहरे को लेकर नहीं आया, उनके क्रिमिनल चेहरे को लेकर ही आया कि साहब ये क्रिमिनल बनना चाहते थे, ये करना चाहते थे। इसका मतलब ये कि किसी ने भी उनके इस हिंदुत्ववादी चेहरे के ऊपर जो है वो नहीं किया। सरकार ने उनको गुंडा ही माना, ना कि हिंदुवादी नेता। वरना सरकार चाहती तो कहती कि साहब, वो कह रहे थे कि साहब हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी, ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, उनको तो हीरो बना देते। लेकिन ये तो हीरो नहीं बने, उनको तो क्रिमिनल ही बनाया सरकार ने। बिल्कुल इसी बात को लेकर के उसी समय, लेकिन जैसे सरकार का आपने जिक्र किया, बहुत सारे विपक्ष नेता, उनका स्टेटमेंट्स बिल्कुल इसके अपोजिट ही आ रहा है। चाहे ओवैसी हो, वो भी इन नारों को लेकर के कह रहे हैं कि देखो ये उन्होंने ये नारे लगाए, इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। ममता बनर्जी तो आज कह रही हैं कि ऐसे एनकाउंटर किए जाते हैं, ये डबल इंजन नहीं, यहाँ तो डबल स्टैंडर्ड की सरकार है, एजेंसीज वहाँ कुछ नहीं करती हैं। बंगाल में आ जाती हैं सेंट्रल एजेंसीज, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो सब लोगों से अपील कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के कि निकल करके प्रोटेस्ट करो सरकार के खिलाफ। सर देखिए, ये जितने पॉलिटिकल बयानात हैं इनको तो किसी तरह से कोई सीरियस ले नहीं सकता। खुद ओवैसी के ही संसदीय क्षेत्र के अंदर एक डॉक्टर महिला के साथ रेप हुआ। रेप होने के बाद उसको जला दिया, मार डाला। उसके 3 दिन के बाद पुलिस ने इनकाउंटर किया। तब तो नहीं कहा उन्होंने कि साहब बड़ा ये इनकाउंटर्स बहुत गलत हैं, ये है वो है।
क्रिमिनल्स के साथ सरकार का और पुलिस प्रशासन का क्या रवैया होता है, ये वही इख्तियार कर सकते हैं। किन हालात पे और किन एनवायरनमेंट के तहत वहाँ पे काम हो रहा है, ये वैसे नहीं देख सकते। आप शेरवानी पहन के तो जंगल में खड़े नहीं हो जाएंगे आज इनकाउंटर करने के लिए, वो तो पुलिस को ही देखना है फिजिकली कैसे क्या करेगी। लिहाजा अच्छा, जैसे जैसे ममता बनर्जी की बात है, ममता बनर्जी बताएं क्या अभी 15 दिन पहले उन्हीं के संसदीय क्षेत्र के अंदर क्या नक्सलीय लोगों को जो है वो नहीं मारा गया, वहाँ के ऊपर एनकाउंटर नहीं हुए, उन एनकाउंटर्स पे इल्ज़ाम क्यों नहीं लगाए जा रहे? तो ये सब चीज़ें हैं, इनको पॉलिटिकल बयानात देने हैं। लेकिन ये बात सबसे ज़्यादा सही बात जो सामने आ रही है कि पूरा प्रदेश अतीक कांड के बाद से अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है। हर आदमी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है। और एक राजनेता का सबसे बड़ा कर्तव्य ये है कि वो उसकी जनता, उसकी आवाम, उसकी प्रजा जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। बिल्कुल। अब आगे जो है क्या अपील यहाँ पर आप करना चाहते हैं, क्योंकि आप एक राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं और लगातार जो पॉलिटिकल बयानात तो सामने आ ही रहे हैं, लेकिन कैसे जो है आगे चल करके कोई भ्रम ना फैले जनता में, क्योंकि हमने देखा कल से जो ये भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा था उन पर भी एक्शन लिया जा रहा है, उनको भी जो है यहाँ पर सख्ती से निपटा जा रहा है और अंदर किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि अफवाहें फैलाना, दंगा करा देना, झूठ कोशिशें करना, ये विपक्ष के लोगों का बहुत बड़ा कोशिश रही है पिछले 2017 के बाद से लगातार कि साहब योगी सरकार जो है वो बदनाम हो जाए, उसके ऊपर चाहे जितने मुसलमानों की बलि चली जाए, चाहे कुछ हो जाए, किसी को कोई फिक्र नहीं है। आप इस प्रकार की घटनाएं देखें, किस तरह से गोरखपुर मंदिर के बाहर गोली चलाई गई, वो भी बवाल होने का। अभी यहीं लखनऊ में अभी 3 महीने पुरानी बात है कि एक मंदिर के बाहर जो है वो मंदिर में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया। ये बार बार चीज़ें ऐसी की जा रही थी कि जिससे सरकार को बदनाम करने के लिए और सरकार को जो दंगा मुक्त सरकार का नारा है वो उसको खंडित करने के लिए इस तरह की चीज़ें की जा रही थी। मुसलमानों को ये चीज़ समझनी होगी कि अतीक जैसे लोगों को या कोई भी क्रिमिनल को अगर संरक्षण वो अपने धर्म के तहत दे रहे हैं तो वो गुनाह है और हराम काम है। तो आपने सुना, ये हमारे साथ समाज सेवी और राजनीति विशेषज्ञ शमील शमसी थे और इन्होंने पूरा विस्तार पूर्वक बताया कि कैसे कुछ जो नेता हैं वो इस पूरे मामले में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं और इसी के लिए जो है जिस समुदाय के लिए वो कहते हैं कि हम आवाज़ उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हीं को मोहरा बनाने का काम अपने राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं।